जेएनयू की छात्र राजनीति के दौरान सेक्युलर राजनीति की बात करने वाले कन्हैया कुमार अब रामायण का जमकर गुणगान कर रहे हैं। पहले चर्चा थी कि उन्हें बिहार के बेगूसराय से कांग्रेस टिकट दे सकती है। हालांकि गठबंधन के फॉर्मूले में ये सीट लेफ्ट के खाते में चली गई। अब चर्चा है कि उन्हें दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस उतार सकती है। इस बीच उन्होंने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में श्री राम और रामायण का जमकर गुणगान किया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राम की लहर अच्छी बात है, नाथूराम की लहर नहीं होनी चाहिए। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी राम का नाम लेकर भी अपना सांप्रदायिक और बंटवारे का एजेंडा चला रही है। कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी गांधी नेहरू का नाम लेकर परिवारवाद की बात करती है, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक व्यक्तिवाद है। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। जहां तक बात श्री राम की है तो यहां किसी के प्रति घृणा का कोई स्थान नहीं है। कन्हैया कुमार से जब पूछा गया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के बाद क्या श्री राम लहर का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, इस पर उन्होंने कहा कि अगर देश में राम की लहर है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर देश में नाथूराम की लहर होती तो गड़बड़ होता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी अपना प्रचार कर रही है उसमें बीजेपी की भूमिका भी कहाँ है। राम जी त्रेता युग में हुए थे और बीजेपी 1980 में बनी है। भाजपा केवल राम के नाम पर लोगों को ठगती है और काम नाथूराम वाले करती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि राम का नाम तो हमेशा से इस देश में रचा बसा है। परिवारवाद की बात पर कांग्रेस नेता ने कहा कि उनसे पूछना चाहिए कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो वो परिवारवादी थे और बीजेपी में जाने के बाद राष्ट्रवादी कैसे हो गए, वो समाजवादी और संघवादी कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह भी परिवारवाद का ही उदाहरण है। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने देश के लिए जान दे दी। परिवारवाद से ज्यादा खतरनाक व्यक्तिवाद है।